छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज संस्कृत का इम्पोर्टेंट VVI जो जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को पूछा जाएगा आज वैसे ही हम लोग आज इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव संस्कृत का क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका फ़ायदा जो है सभी छात्र छात्राओं को मिले। अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने सगा संबंधी जितने भी हैं सभी के बीच में चैनल को। आज सुपर संडे में आज हम लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसीलिए आज इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए ये पहला प्रश्न है आपके बीच में। ये पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है जो गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो हमारा सही जवाब होगा टाप। कौन सा स्त्री प्रत्यय है, टाप। दूसरा प्रश्न है एक जोड़ दा से कौन सा अव्यय बनेगा। एक जोड़ दा से कौन सा अव्यय बनेगा, तो सही जवाब होगा एक दा। सही जवाब क्या होगा, एक दा। हन में जब लिट पद प्रत्यय जुटेगा तो कौन सा पद बनेगा। हन में लिट जुटेगा तो कौन सा शब्द बनेगा, तो सही जवाब होगा हमारा क्या होगा, हननम। क्या होगा, लिट प्रत्यय हन में जब जुट जाएगा तो इससे बनेगा हननम। पश्यति धातु में, पश्यति में धातु क्या है, पश्यति में दृश्य धातु है। कौन धातु है, दृश्य धातु है। पश्यति में कौन धातु है, दृश्य धातु है। अगला प्रश्न हमारा है दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा। दुहित्री, देखिए दुहित्री शब्द है, यह ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए मातृ के जैसा चलेगा। किसके जैसा चलेगा, मातृ के जैसा हमारा यह शब्द चलेगा। उसके बाद क्या, मातृ किसके जैसा चलेगा, मातृ के जैसा चलेगा। यह सही शब्द होगा, सही आंसर होगा। आंग उपसर्ग में किस पद में, आंग उपसर्ग किस पद में है, आचारः आद्या। तो आंग मतलब उपसर्ग मतलब आ हो गया, तो यह आचारः में जो है यह प्रत्यय है, उपसर्ग है। शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं, अर्थात कौन वर्ग से बाहर निकलते हैं, तो कौन हो गया, ये शिक्षक। क्या होगा, शिक्षक। कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं, शिक्षक। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशिक दर्शन के। किसके होंगे, कनाद किसका होगा, वैशिक दर्शन का। किसका होगा, वैशिक दर्शन का सही जवाब होगा। कनाद किसका होगा, वैशिक दर्शन का। मंगलम पाठ में सत्य के मुख से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है, पुषण से, अर्थात सूर्य से। पुषण को सूर्य कहा गया है ना। शास्त्र कितने तरह के होते हैं, शास्त्र जानते हैं दो तरह के होते हैं, कृत्रिम शास्त्र और वेद रूप शास्त्र। शास्त्र दो तरह के होते हैं, सही जवाब हमारा बी होगा। पाणिनिकृत क्या प्रसिद्ध है, पाणिनिकृत क्या प्रसिद्ध है, तो सही जवाब क्या होगा, चलिए आप लोग भी बताइए। व्याकरण, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, व्याकरण। ज्ञान बिना क्रिया बिना भारः किम, ज्ञानम। क्रिया बिना भारः किम, क्या होगा सही जवाब, ज्ञानम। ज्ञान जो है वह क्रिया के बिना भार है। ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार है। कह वैरम प्रवर्धयति, अर्थात कौन वैर को बढ़ाता है, स्वार्थ। कौन बढ़ाता है, स्वार्थ।
कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। नहीं, कर्मवाच्य के कर्म में कौन विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। इसी तरह से कंठभारणम, यह कंठभारणम का विग्रह क्या होगा? कंठभारणम का विग्रह क्या होगा? कंठभारणम यह तत्पुरुष समास है। को कंठस्य भार आभरणम, कंठस्य आभरणम, जो कंठ का आवरण है ना, जिसे शंकर के लिए कहा गया है, महादेव के लिए। साधकतम करणम किस कारक का विधायक सूत्र है? साधकतम करणम किसके द्वारा साधन किया जाता है, उसे क्या होगा? कौन सा होगा? यह क्या होगा? करणय तृतीया, करण कारक का है। यह किसका है? साधकतम करणम करण कारक का है। इसके बाद क्या है? कालांतरेण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ कालांतरेण है, आकार है, नहीं तो अ जोड़ काल जोड़ अंतरेण क्या होगा? काल जोड़ अंतरेण। यहाँ पर लौ का अ और ये अ मिल करके अ जोड़ अ मिल करके आ हो गया, इसीलिए क्या हो गया? काल जोड़ अंतरेण। निह जोड़ गतम, निह जोड़ गतम का संधि विच्छेद क्या होगा? अब विसर्ग है और गौ है, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसीलिए विसर्ग का क्या होगा? रेप हो जाएगा, रौ में परिवर्तन हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा? निह जोड़ गतम, अर्थात इसका निर्गतम क्या होगा? सही जवाब निर्गतम। उसके बाद क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या है? समास में किसका मेल होता है? तो समास में हम क्या जानते हैं? वर्णों का मेल संधि में होता है, स्वरों का ये भी नहीं, वाक्यों का नहीं, विभक्ति रहित पदों का क्या होगा? समास में विभक्ति रहित पदों का मेल होता है। समास में विभक्ति रहित पदों का मेल होता है। ठीक है। अगला क्या है? जलय मग्नम का समस्त पद क्या होगा? यह विग्रह है। जलय मग्नम, जल में मग्न, अर्थात जल मग्नम क्या होगा? जल मग्नम। देखिए जल मग्नम डी नंबर का हमारा ये सही जवाब होगा, जल मग्नम। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो क्या कहें? सर्वथा, सर्वतः, सर्वथा, परितः, उभितः, योगे द्वितीया, है ना। तो सर्वतः के योग में अर्थात सभी इसके योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। कौन विभक्ति लगती है? द्वितीया विभक्ति। उसके बाद क्या? अपहितम, अपहितम, अपिहितम, अपिहितम में उपसर्ग क्या है? तो हितम में अपि शब्द जुड़ा हुआ है, तो अपि उपसर्ग है। अपिहितम में क्या है? अपि उपसर्ग है। अगला प्रश्न क्या है? साधवै, साधवै किस विभक्ति का रूप है? साधवै किस विभक्ति का? ये साधु शब्द का साधवै किस विभक्ति में है? यह साधवै जो है यह चतुर्थी विभक्ति का रूप है। किसका है? चतुर्थी विभक्ति का रूप है। पठ किस लकार का रूप है? पठ किस लकार का? तो क्या होता है? यह पठ जो है लोट लकार का है ना। अ तम तो अ पठ, पठ किस लकार का? पठ किस लकार का रूप है? तो लोट लकार, क्योंकि इसमें क्या होता है? अ तम तो नहीं, लिट लकार में नहीं हो, क्या होता है? तीता है। लंग लकार में अतमन या अ, लोट लकार में अतम तो पठ। कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो क्रि धातु में कतवतु प्रत्यय है, उसमें कतवतु प्रत्यय धातु के अंत में लग के वान या मान हो जाता है। तो क्रि धातु में ये कतवतु प्रत्यय लगा है, तो हो गया कृतवान। किस पद में तमप प्रत्यय लगा हुआ है? किस पद में तमप प्रत्यय लगा हुआ है? तो अल्पतमम, अल्पतमम होगा बी नंबर का, अल्पतमम ये सही जवाब होगा। इसमें भवानी में कौन सा प्रत्यय है? तो भवानी नहीं, भवानी इंगिप प्रत्यय है। भवानी में कौन प्रत्यय है? इंगिप प्रत्यय है। भवानी में इंगिप प्रत्यय है। कौन सा पटना का कौन सा
नाम पाटल पुष्पों की पुतलिका निर्माण से हुआ है। तो पाटल पुष्पों की पुतलिका से, तो पाटल पुष्पों की पुतलिका से किसका नाम पड़ा है? पाटलिपुत्र का। सही जवाब क्या होगा? पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की पुतलिका से किसके शासन काल में पटना के कमोदी महोत्सव मनाया जाता था? गुप्त काल में। किसके शासन काल में? गुप्त काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न क्या है? मंगलम मंगलम पाठ का वेदाह मेतम पुरुषम महात्मनम मंत्र किस उपनिषद से है? ये श्वेताश्वरोपनिषद से है। किस उपनिषद से है? श्वेताश्वरोपनिषद से। दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है? महितल तिलकम पाटलिपुत्र को कहा है। किसको कहा है? पाटलिपुत्र को। पाणिनि पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में, पटना में। कहाँ परीक्षित हुए? पटना में, पाटलिपुत्र में, है ना। मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? 1000 वर्ष। कितना हो गया था? 1000 वर्ष। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का? पद्यात्मक। कैसे मंत्रों का? पद्यात्मक संकलन है। कैसे मंत्रों का? पद्यात्मक मंत्र संकलन है। पद्यात्मक। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल क्या है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल धनुष सेतु, गांधी सेतु, जयपुर सेतु, गांधी सेतु। क्या होगा सही जवाब? गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु। किन्होंने आलसी को बाहर निकाला? किसने आलसियों को बाहर निकाला? नियोगी पुरुष ने। किसने निकाला? नियोगी पुरुष ने। किसने निकाला? नियोगी पुरुष ने। अगला प्रश्न क्या है? आलसशाला में लगी आग को, आग की लपटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त लोग कहाँ भाग गए? है ना। आलसशाला में लगी आग की लपटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त लोग कहाँ भाग गए? क्यों भाग गए? कहाँ नहीं, क्यों भाग गए? तो अपनी जान बचाने के लिए। कहाँ? ये क्या होगा? अपनी जान बचाने के लिए। स्त्रियों की गति क्या है? स्त्रियों की गति क्या होती है? स्त्रियों की गति कौन है? पति। स्त्रियों की गति पति। निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? आलसियों को। निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? आलसियों को। युवती में कौन सा पद स्त्री है? युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? युवती में कौन सा पद है? तो ती प्रत्यय है। कौन है? ये ती होगा, है ना। युवती में क्या होगा? कौन पद स्त्री प्रत्यय है? ती। मानव जोड़ त्व से कौन सा पद बनेगा? मानव जोड़ त्व प्रत्यय है, इससे कौन पद बनेगा? मानवत्वम। जब त्व जुट जाता है तो उसमें त्वम शब्द के अंत में त्वम आ जाता है। कौन सा पद मतुप प्रत्यय से बना है? मतुप प्रत्यय से जब जाता है तो उकार का ये लोप हो जाता है, उप का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्या है? शक्तिमान। क्या होगा? शक्तिमान बना हुआ। कौन है? शक्तिमान। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप प्रत्यय जुड़ता है। आ क्या है? उपसर्ग है। और जब उपसर्ग में ही ल्यप प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें क्या होता है? त्यो आ जाता है। आगत्य मतलब आकर। तो डी नंबर का हमारा सही होगा। जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ये लोट लकार में। तो लोट लकार में क्या होता है? तू ताम अंतु। तो जयतु क्या होगा? जयतु क्या होगा? लोट लकार में जी धातु के लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? जयतु। अहम पद
अहम पद का मूल रूप क्या है? अहम पद का मूल रूप अस्मद है। अहम पद का मूल रूप क्या है? अस्मद है। याद रखिए, अहम पद का मूल रूप क्या है? अस्मद है। किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? यहाँ पर किस में नहीं है ये पूछता है। ध्यान दीजिए, किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? उद्धव में भी है, उत्साह में है, ये उपयुक्त में नहीं है। किस में नहीं है? उपयुक्त में नहीं है। प्रतिपादिक शब्दों में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति। कौन विभक्ति लगती है? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक शब्द में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। दुग्धात नवनीतम जायते, दूध से नहीं दही बनता है। नवनीतम, दूध से मक्खन निर्माण होता। इस वाक्य में दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति के किस सूत्र है? तो आपादाने पंचमी। नहीं, जिससे कोई चीज निकलता है तो क्या निकलता है? भूवा प्रभुवा, है ना? तो इसमें क्या होगा? भूवा प्रभुवा, क्योंकि दूध से नवनीत निकला है। दूध से नवनीत निकला है तो भूवा प्रभुवा, उसके निकलने के स्थान को कहा जाता है भू धातु में। ठीक है। आपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। अख्यातोपयोगे जो कहता है जिसमें नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण किया जाता है, इसीलिए इसमें क्या होगा? भूवा प्रभुवा। अगला क्या? द्विकर्मक धातु के योग में गौण कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म में कौन सी विभक्ति? तो द्वितीया विभक्ति। कौन सी? द्वितीया विभक्ति लगती है। याद रखिए, द्विकर्मक धातु के प्रयोग में गौण कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? कौन सी विभक्ति लगती है? तो द्वितीया विभक्ति लगती है। घोटकः तीव्रम धावति। घोटकः तीव्रम धावति वाक्य के तीव्रम पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो हम क्या जानते हैं? तीव्रम जो है यह क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। इसीलिए सूत्र क्या होगा? क्रिया विशेषणे द्वितीया। किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषणे द्वितीया। घोटकः तीव्रम धावति, इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषणे द्वितीया। चार्थय द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है। ये चार्थय द्वंद्व समास का है, तो इसमें दोनों पद जो है होना चाहिए। ठीक ना? और चौ लगता है तो क्या होता है? पार्वती परमेश्वरो। इसका उदाहरण क्या होगा? पार्वती परमेश्वरो। चार्थय द्वंद्व का है। पार्वती परमेश्वरो। गंगाया समीपम शब्द, गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा? गंगाया समीपम शब्द का समस्त पद क्या होगा? समीपम शब्द जो आता है वह उप उपसर्ग के बदले आता है। जिस शब्द में उप उपसर्ग रहता है अव्ययी भाव समास में, तो यह क्या है? उपगंगम। क्या होगा? उपगंगम, है ना? उपगंगम। गंगा समीपम का समस्त पद क्या होगा? उपगंगम। किस पद में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि अद्याविधि आकार है तो इसमें स्वर संधि है। पटनेति एकार है, स्वर संधि है। दिगंबर दिक जोर अंबरा, दिगंबरा दिक जोर अंबरा, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये व्यंजन संधि इसी में है। दिगंबरा में व्यंजन संधि है। नयनम में कौन सा संधि है? नयनम, नयनम में कौन सी? तो आय संधि। नय आय आ गया है। आय कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। कौन संधि है? नयनम में कौन सा संधि है? स्वर संधि है। नहीं, स्वर संधि है। आयादी संधि का इसमें है। कौन संधि? आयादी संधि, है ना? तो अगला क्या है? अगला क्या है? सदा जो सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव ऐकार है तो आदगुना, है ना? तो आ जोड़ ए किसका संधि हुआ है? आ जोड़ ए। नहीं, सदा जोड़ एव।
सदा जोड़ एव, तो आ और ए का संधि हुआ। आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। विध्वंसक अस्त्रों का भय, अस्त्रों से विश्व विध्वंसक, विश्व विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है? मानवता के नाश होने का। किसका भय है? मानवता के नाश होने का। अगला क्या है? कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा? पहली बार गाय, दूसरी बार घोड़ा, तीसरा बार सोना, चौथा बार नहीं है राज, पांचवा बार हाथी, और छठा बार क्या देना चाहा था? अग्निष्ठोम फल। क्या? अग्निष्ठोम फल, है ना, ये देना चाहा। कर्णस दानवीरता पाठ में भगवान की मक्षी किसका कथन है? भगवान आप क्या चाहते हैं? यह किसका कथन है? कर्ण का कथन है। किसका है? कर्ण का। शिक्षा क्षयम गच्छति, यहाँ पर जो है शिक्षा क्षयम डैश गच्छति, यहाँ पर होगा खाली जगह, क्षयम के बाद खाली जगह होगा। इसमें हो जा काल प्रियात, नहीं, शिक्षा क्षयम काल प्रियात गच्छति। शिक्षा है ना, जो समय के हिसाब से उसका भी क्षय होता है। ठीक है। अगला क्या है? किसने कर्ण से, किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान ले लिया? किसने कर्ण से कवच और कुंडल छल पूर्वक दान ले लिया? शक्र ने। किसने? शक्र ने। शक्र किसे कहा गया? इंद्र को। व्याघ्रपथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? लोभ का। किसका दुष्परिणाम? लोभ का। व्याघ्रपथिक कथा का बाघ पथिक को कहाँ मिला? तालाब के किनारे। कहाँ मिला? तालाब के किनारे। अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? अशुभ होता है। कैसा होता है? अशुभ होता है। भाग्य नेतद संभवती, यह किसका कथन है? पथिक का, जो भाग से ही असंभव है, यह पथिक ने सोचा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है? मंदाकिनी नदी के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? मंदाकिनी नदी के बारे में। अब है अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से लिया गया है? कुमार संभवम किरीटार्जुन्यम रघुवंशम नैषधि चरितम। अब देखिए यहाँ पर मंदाकिनी नदी का पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर जो है रामायण का नहीं है, वाल्मीकि कृत रामायण नहीं है, तो इसीलिए रघुवंश होगा। क्या होगा? रघुवंश। याद रखिए, जब वाल्मीकि कृत रामायण नहीं रहे तो रघुवंश, क्योंकि रघुवंश में कालिदास के रघुवंश में इस मंदाकिनी नदी का वर्णन है, इसीलिए वहाँ रघुवंश देंगे। किस काल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ था? संस्कृत शिक्षा से। किस शिक्षा से? संस्कृत शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? वेद भाष्य की रचना किस भाषा में किया था? संस्कृत हिंदी में। किस भाषा में? संस्कृत हिंदी में। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया? मुंबई नगर में। कहाँ किया था स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना? मुंबई नगर में। ससुरः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ससुरः का स्त्रीलिंग रूप ससुरः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ससुरा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ससुरी। क्या होगा? ससुरी। चलिए, स्त्रीलिंग रूप। सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? सर्वतः में अब यहाँ त्रल है, तसील है, तल है, लियप है, तो सर्वतः में
सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है ना? तो सर्वतः में क्या होगा? सर्वतः में तसिल प्रत्यय है। क्या है? सर्वतः। सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? तसिल प्रत्यय है ना? तसिल प्रत्यय, तसिल प्रत्यय है, ये तसिल प्रत्यय है। सर्वतः में तसिल प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्या है? सत्री प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा? सत्री प्रत्यय से, सत्री प्रत्यय जब लगता है तो अन आता है, गच्छन शब्द बनेगा। पिता किस शब्द का रूप है? पितृ। किसका रूप है? पितृ। पुल्लिंग में आकारांत शब्द, आकारांत शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आकारांत शब्द है ना, तो विश्वापा पुल्लिंग शब्द है। आकारांत, आकार है, पा में आकार लगा हुआ है, तो विश्वापा। वारन रोकना अर्थ वाले धातु के योग में इच्छित वस्तु में कौन सा लगता है? वारन में अपादान कौन सा लगता है? काल और मार्ग शब्दों के योग में के संजोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में कौन सी विभक्ति लगती है? नहीं है तो कालाध्वर रत्न संजोगे द्वितीया, द्वितीया विभक्ति लगती है। कौन सा? क्योंकि सूत्र क्या पढ़े हैं? कालाध्वर रत्न संजोगे द्वितीया, जो कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद विशेषण होता है? तो जिस समास का पहला पद विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो किसमें है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? कर्मधारय समास का। उ और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? व बनेगा। कौन सा बनेगा? व बनेगा। उ याद रखिए, उ और अ के मिलने से व बनता है, लेकिन अ जोड़ उ, अ जोड़ हर्ष उ बराबर ओ हो जाएगा, लेकिन हर्ष उ जोड़ अ बराबर व हो जाएगा। आतप का अर्थ क्या होता है? धूप होता है। आतप का अर्थ क्या होता है? धूप होता है। राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? शिक्षा को। किसको मान करके? शिक्षा को। अगला प्रश्न क्या है? पुस्तकागार, पुस्तकागार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुस्तकालय। क्या होगा? पुस्तकाग्र का पुस्तकालय है ना। पराक्रम किसका नष्ट करता है? अनर्थ का। पराक्रम किसका नष्ट करता? पराक्रम, पराक्रम किसका नाश करता है? अनर्थ का। अनर्थ का। पराक्रम किसका नाश करता है? अनर्थ का। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। महाभारत के उद्योग पर्व से कौन सा पाठ संकलित है? देखिए, महाभारत के उद्योग पर्व से कौन सा पाठ है? तो महाभारत के उद्योग पर्व से नीति श्लोका पाठ संकलित है। कौन सा है? नीति श्लोका पाठ संकलित है। शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? घर भेजते हैं। नहीं, यही है ना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। किस जीवन में? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अग्नि स्थापन कर्मकांड किस संस्कार में होता है? अग्नि स्थापन विवाह संस्कार में होता है। अग्नि स्थापन विवाह संस्कार में होता है। अगला प्रश्न क्या है? मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? मृत्यु के बाद सिर्फ एक संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो कैसा चल रहा है, क्लास कैसा रहा, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिए, है ना। लाइक और शेयर भी करना है, साथ में कमेंट भी करना है। अगला क्या है? संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? 5 पद्य हैं। कितने? भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? 5 पद्य हैं। भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? 5 पद हैं। गिरिज और ईसा से कौन सा पद बनेगा? गिरीसा। देखिए, गिरीसा सब है,
ए में भी गिरीशा है, बी में गरेशा है और सी में गिरीशा है और डी में भी गिरीशा है। यही हम बता रहे थे पढ़ाते समय में, जो गिरीश, लेकिन शब्द सही क्या होगा हमारा, सही शब्द क्या है गिरीश में, तो सी नंबर का सही है गिरीशा। क्या है, गौहर्षिकार रौद्रघीकार तालब स, गिरीशा है ना, गिरीशा, क्योंकि हर्ष ई और जोड़ दीर्घ ई बराबर हर्षिकार जोड़ दीर्घिकार बराबर दीर्घिकार बनता है, गिरीशा। ठीक है। जगत जगरनाथा का संधि विच्छेद क्या होता है, नौ के बदले में तो आएगा, जगत जोड़ नाथा। क्या होगा, जगत जोड़ नाथा, जगत जोड़ नाथा, जगरनाथा। अगला क्या, किस समास में दोनों पद एक ही विभक्ति में रहता है, किस समास में दोनों पद एक ही विभक्ति में रहता है, तो कर्मधारय समास में। किस समास में, कर्मधारय समास में दोनों पद एक ही विभक्ति में रहता है। तपोधनम, तपोधनम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तपोधनम में कौन समास है, तत्पुरुष समास है। कौन समास, तत्पुरुष समास। प्राचीन कालात का विग्रह क्या होगा, प्राचीन कालात का विग्रह क्या होगा, प्राचीन कालात का प्राचीनः चासो कालः तस्मात्, नहीं ये होगा प्राचीनः चासो, च जोड़ असो बराबर चासो हो गया, प्राचीनः च असो कालः ये हो गया, तस्मात् उसे, है ना, तो प्राचीन होगा। निरोगा में कौन सा उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। कौन है, नी उपसर्ग, ए नंबर का यह उपसर्ग है। निरोग में कौन सा है, नी उपसर्ग है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, निह जोड़ रोगा, नौ हर्षिकार होता है, इसीलिए नी उपसर्ग है। गायति में कौन सा धातु है, गय धातु है। कौन सा है, गय धातु, नहीं गय मतलब गाना। अब क्या है, अब कीड़ामी किस धातु का रूप है, तो कीड़ी धातु का है। कीड़ी धातु मतलब खेलना, है ना, ए नंबर का सही जवाब कीड़ी धातु का होगा। चल जोड़ कत्वा, चल जोड़ कत्वा, जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो कत्वा लगता है तो धातु के अंत में त्वा आ जाता है, तो चलित्वा क्या होगा, चलित्वा। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इस तरह से हम लोग आज 100 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। यदि इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो समझिए आपका संस्कृत का पेपर नहीं एकदम कंप्लीट हो गया। इसीलिए इसे अच्छा से कंप्लीट कर लेना है और अपने इसका जो है अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। क्लास कैसा रहा ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका परिवार, हमारा यह यूट्यूब चैनल परिवार बढ़ता है। आपका हमारा मेहनत और आपका दोनों से जो है यह परिवार बढ़ेगा। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, जो अपने दोस्तों को से भी सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।